बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। जिस जिस तरह इस पॉलिटिकल सिनेरियो में वक्त गुजरता जा रहा है, सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं, खतरनाक होती जा रही है। ये वक्त तकाजा कर रहा है कि किसी तीसरे को बीच में आना होगा। ऐसा कोई शख्स या ऐसा कोई अदारा जो बिल्कुल भी डिस्प्यूटेड ना हो, जिसको ना सिर्फ हुकूमत, मौजूदा हुकूमत भी मानती हो और जिसको इमरान खान की शक्ल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मानती हो। क्योंकि जिन ख़तरनाक सिचुएशंस की तरफ मैं अभी इस वीडियो को लेके जा रहा हूँ ना, वो वाकई बहुत ही काबिल तकलीफ़ और काबिल अजियत है। जिन चीज़ों से मुतल्लिक मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूँ, मैं आपसे बात करूँगा जॉर्ज गैलवे के उस इंटरव्यू के हवाले से और उसके उस इंट्रो के हवाले से, जिसमें उसने पाकिस्तान के ऊपर पूरी रिसर्च रिपोर्ट ही छाप दी है, जिसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को क्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बोला है, जिसमें उसको पूरी अवेयरनेस है कि 34 वज़रा में से 24 जो हैं वो बेल पर हैं। जिसको बहुत अच्छे से पता है कि शहबाज शरीफ को क्राइम मिनिस्टर कहना है तो क्यों कहना है, उनके ऊपर कितना मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, उनके बेटे पे कितना बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, उन्हें बैगर कांट भी चूज़र कह के उन्होंने किस तरह अपनी ही पॉलिटिकल डेथ पेनल्टी पर साइन किए हैं। ये सब चीज़ें तो वो ये कह रहा है। वो किन अल्फाज का इस्तेमाल है, मैं कुछ वीडियो भी चलाऊँगा एहतियात के साथ, ताकि सबको पता चले कि इस तमाशे में, इस पॉलिटिकल तमाशे में पाकिस्तान का नाम ख़राब हो रहा है। कोई शक नहीं, जॉर्ज गैलवे पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं। उन्हें कहा मैं इमरान खान का भी सबसे बड़ा हामी हूँ। ज़िंदगी के बेहतरीन अयाम, बेहतरीन घंटे मेरे पाकिस्तान के अंदर गुजरे हुए हैं। पाकिस्तान ने मुझे हिलाल कायद आज़म भी दिया हुआ है। तो इस बंदे की एक से है दुनिया में। जब इस तरह के बंदे अब इस तरह टिल्ड करके बोले, ये बियर द ब्रंट ऑफ बोला कि मैं इमरान खान का हामी हूँ और अमेरिका ने साजिश की है, ये सब चीज़ें इसने अपने इंटरव्यू में बोली है। मैं कुछ क्लिप्स चलाऊंगा, लेकिन एक तमाशा सा है जो कि बना हुआ नज़र आ रहा है। और ये अफ़ाम व तफ़हीम के बगैर ये मसला हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, नहीं तो ये बहुत बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि गुज़िश्ता जो तमाशे बन चुके हैं, मैं जल्दी जल्दी आपके सामने शेयर कर देता हूँ। अहम तरीन डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं जी। NRO 2 भी हो चुका है ECL से निकाल के जी, अब केसेस भी निकल जाएंगे। मिसाक जमहूरियत 2 भी हो चुका है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो लंदन प्लान पर सीट एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं, किस तरह पंजाब में करनी है, किस तरह सिंध के अंदर करनी है, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। जिनके इमरान खान के होते हैं वो खड़े हुए थे इमरान खान। इन्होंने कहा ये दोनों काम नहीं होंगे, ना मैं ना NRO 2 दूंगा, ना मिसाक जमहूरियत। इनके हवाले से इन दोनों लोगों से मैंने बात करनी नहीं, खान साहब नहीं थे। उसके बाद मिफ्ता इस्माइल की जो न्यूयॉर्क में मौजूद स्टेटमेंट जो थी, जिसमें उन्होंने स्टेटमेंट दे के उसका कोई मतलब और नहीं है। आप सारे जितने मर्जी वो जहन लड़ा लें, इसका और कोई मतलब नहीं है कि वो मौजूदा हुकूमत को लिबरल और इमरान खान की उम्र को बड़ा इस्लामिस्ट, हुकूमत को बड़ा इस्लामिस्ट और फंडामेंटलिस्ट और तालिबान के साथ नत्थी करने की वो कोशिश कर रहे थे। आए थे अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, उसको जिस तरह वो नत्थी कर रहे थे वो चीज़ें। खैर उसके रात को उन्होंने IMF के प्रोग्राम को कहा इमरान खान की पॉलिसी नहीं थी, वो रियासत पाकिस्तान की पॉलिसी थी, उसको हमने कंटिन्यू रखना है। अब $6 अरब के बजाय $8 अरब भी मिल रहा है। और ये सब चीज़ें तो खैर हो रही, मैं अभी ये चीज़ें नहीं बताना चाह रहा। राना सनाउल्लाह साहब कह चुके कि जी असद मजीद ने कहा ही नहीं, ठीक है। दोनों नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी के इजलास को उन्होंने भी बिल्कुल इदारों के ऊपर ही सवालिया निशान लगा दिए कि असद मजीद ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। इमरान खान साहब कह रहे कहा है। ये इस तरह की चीज़ें, एहसन इकबाल साहब कहते हैं उस खबर को फाश ही नहीं कर सकते जब तक अमेरिका से ना पूछें। तो ये तमाम चीज़ों ने ना एक बहुत ज़्यादा ना तकलीफ़ और अजियत वाला एक माहौल है जो बिल्कुल बना के रख दिए। तो मैं कुछ चीज़ें डिटेल में आपके साथ रख देता हूँ और बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। चैनल अगर आप देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वक्त में भी आपको वीडियोस मिलती रहें। सबसे पहले ये मैं 2-3 चीज़ें कर दूँ। 2 दिन से एक इल्ज़ाम लग रहा है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, एक नया नैरेटिव बयान बनाने की कोशिश की जा रही है। वो ये कि तहरीक एतमाद के दौरान ना इमरान खान और जरदारी साहब के एक बड़े ज़बरदस्त दोस्त हैं, मैं नाम दे देता हूँ ना, मलिक रियाज साहब का नाम है जी। मलिक रियाज साहब के ज़रिए ना इमरान खान साहब ने एक मैसेज कन्वे करवाया आसिफ अली जरदारी साहब को। उन्होंने कहा आप तहरीक एतमाद से पीछे हट जाएं और ये बनाएं कि जी दरअसल ना मैंने वो ख़त देखा तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई साजिश वाला आंसर, हम तहरीक एतमाद नहीं करते, ठीक है। इमरान खान रिज़ाइन दे और रिज़ाइन देने के बाद असम्बली तोड़े और री इलेक्शन कर दें। तो उस वक़्त जरदारी साहब ने कहा एब्सोल्युटली नॉट। ये खबर मैंने सुनी, मैंने इस पर कमेंट मैंने नहीं किया,
लेकिन इस खबर को देने वाले सोर्सेज पे तो थोड़ा कंफर्म होना चाहिए। सोर्स कौन है जी? मोहसिन बेग साहब इस टाइम खून के प्यासे इमरान खान साहब के, कोई गैर जानिबदार आदमी नहीं है, मेरे कहने का मतलब है। ठीक है, ये खबर अगर हमें दी होती किसी ऐसे सहाफ़ी ने, फॉर इंस्टेंस मैं भी उनके नाम भी लेता हूँ, फिर इसको मज़ीद पुश किया जी तलत हुसैन साहब ने इसको पुश किया जी, फिर इसको पुश किया जी सलीम साफ़ी साहब ने पुश किया। अगर ये ख़बर अंसार अब्बासी साहब देते, कामरान खान साहब देते, शाहजेब देता, तो हम कहते कि यार ऐसा है। लेकिन ये जानिबदार साफ़ी तो नहीं है ना इस टाइम। अब हर एक पे है ना, मोहसिन बेग साहब का हवालात वाला मामला। अच्छा, तलत साहब से मुतल्लिक़ ये था कि तलत साहब ऑफर रहे हैं इमरान खान साहब के दौर में मुसलसल। सलीम साफ़ी तो आपको पता ही है वो क्या करते हैं खान साहब, वो उनके वो प्रोग्राम में कोई पीटीआई वाला बंदा नहीं लेके आता तो क्या कर सकते हैं। इसी तरह ये सारी टेल टाइम है साफ़ी बरादरी, तो इसलिए मैं ज़रा थोड़ा सा एहतियात ही कर रहा हूँ, बाकी आपको बहुत सी चीज़ों का पता है। तो आज एक दूसरी खबर जाहिद कशकोरी के नाम से ट्वीट हो गई जी। जाहिद कशकोरी साहब भी सुन ले जी, समा में है जी, जियो से जमा में गए हैं, और समा अलीम खान साहब का इस वक्त क्या ताल्लुक है। उन्होंने कहा जी तहरीक जमात से पहले ना सीट एडजस्टमेंट की भी बात की है। इमरान खान साहब ने मलिक रियाज के थ्रू मैसेज भिजवाया कि पीपल्स पार्टी से हम सीट एडजस्टमेंट कर लेंगे, इमरान खान कह रहे हैं। मैंने कहा और आपने सुन लिया, यार वैसे खुदा का कोई खौफ करें इस तरह की बातों से, दिल पे हाथ रख के बोल लें। जो शख्स इमरान खान इस सारे सिनेरियो के दौरान अपने जलसे शुरू कर दिए तहरीक अदम-ए-एतमाद के वक्त और ये वो और इसकी पेशकश के दौरान वो कह रहा है जरदारी तुम मेरी बंदूक की शिस्त पे हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जरदारी के बेटे कर तुझे उर्दू बोलने की तमीज़ नहीं, ये उर्दू बोलना आता नहीं, और पता नहीं किस किस तरह के वो जुमले ये तमाम के तमाम इमरान खान साहब दे रहे हैं, बंदूक की शिस्त का बता रहे हैं। क्या वो शख्स सीट एडजस्टमेंट की बात कर सकता है जरदारी साहब से? आपसे सवाल है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। क्या तमाम अवाम जो है, जो उनका वोटर, उनके ऊपर थू थू नहीं करेगी इमरान खान के ऊपर, अगर वो इस तरह की जो घड़ी हुई स्टोरी है? क्योंकि मैंने फिर बोला कि गैर जानिबदार साफ़ी हूँ तो मैं ज़रूर मान जाऊँ, जिस स्टोरी को लेके वो आगे लेके चलना चाह रहे हैं, यार एक बनाना है, एक वर्जन बनाना है। तो मुझे ये बताएं, अवाम छोड़ेंगे इमरान खान को जो कह रहा है जरदारी तुम मेरी शिस्त के पीछे हो, शिस्त के निशाने पर हो, और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जो पता नहीं, मैं वो सारी बातें नहीं बोलना चाहता। तो क्या लगता है ऐसा? नहीं ना? अगर लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। इस वक्त 11 पार्टियां इमरान खान साहब अकेले नज़र आ रहे हैं। अच्छा, 80-90% मीडिया भी इमरान खान साहब को नहीं दिखा रहा, या उनका ड्यू जो जिस तरह का वो हमेशा रखते थे वो नहीं दिखा रहे, और उनका फेयर वर्जन नहीं दिखा रहा। लेकिन बहरहाल इस टाइम पोजीशन इस वक्त ये वाली खड़ी है। तो इस तरह की कई हो गई, इलेक्शन के दिनों में उनकी करैक्टर असैसिनेशन हो गई, फिर अब वो वीडियो वाली बातें भी थी। अब ये बताया जा रहा है कि जी जरदारी साहब को उन्होंने ऑफ़र कर दी सीट एडजस्टमेंट की और इस्तीफ़े की, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन दूसरी तरफ ये मैंने कहा जॉर्ज गैलवे का मैं इंट्रो थोड़ा सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि उनको इमरान खान से उस वक्त रब्ता नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा मैं खान साहब के बाद से पहले मैं ज़रा ये चीज़ें आपके सामने रख दूँ जी। उन्होंने पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के मुतालिक कुछ कहा है जी। सबसे पहले ज़रा ये सुन लें। Mr. Khan, much as I admire him, I'm doing it for Pakistan because Pakistan means a very great deal to me and has done since my involvement with the country began in the 1970s, which is not yesterday, I'm sure you will agree. For my work in the 1980s, I was decorated with Pakistan's highest civil award, the Hilal-e-Qaid-e-Azam, for my work in the restoration of democracy in Pakistan. And having won that badge with pride for all these decades, I cannot remain silent when democracy is stolen by people who have a proven track record of theft. Theft on a grand scale, grand larceny, the looting of the public purse and private corruption in Pakistan that would make your eyes water. As I said in my introduction, the coup regime that has been installed by the Americans in Islamabad is rotten to the core. 24 out of 34 of them
are on bail on a variety of corruption and money laundering charges. This is a joke. I'm sorry. There is no government in the entire world where 70% of the members of the cabinet are out on bail waiting for trial, accused of grand larceny, of malfeasance and high crimes and misdemeanors. देखिए सर, ये पूरी अपनी रिसर्च रिपोर्ट पेश कर रहा है। यही हम कह रहे थे और अब ये वो लोग कह रहे हैं, तो दुख हो रहा है। मैं आपको सीधी बात बताऊँ, दुख हो रहा है। उसने कहा जी पहली बार ऐसा हुआ है, अमेरिका की साजिश है पूरी, और जिसमें से 34 में से 24 जो वज़रा हैं इस वक्त कैबिनेट के अंदर, वो तमाम के तमाम बेल के ऊपर हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तान के साथ ज़्यादती है, मेरा एक ताल्लुक है 1970 के साथ ताल्लुक है, अब का नहीं है। पाकिस्तान ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी है, हिलाल कायद-ए-आज़म दिया है, इसके अलावा मेडल्स मुझे दिए और हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की निगाह से देखा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने फास्ट मार के वो भी सुनने and high crimes and misdemeanors. And they include, of course, the Crime Minister. Shahbaz Sharif, the Crime Minister of Pakistan, and his son are both on bail. It's a wonder they're not on an electronic tag. They would be if they were in Britain or the United States, but not in Pakistan. They couldn't even wait for the stooge courts to wipe out their charges before installing them in Prime Minister House. Shahbaz Sharif is on bail for a money laundering charge that, as I say, would make your eyes water. Involved. जी हाँ, पाकिस्तान के इदारे अदलिया वगैरह उनके ऊपर भी ये साहब अब बोल रहे हैं। अभी तो ये आगाज़ हुआ है जी, और हमारे प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने क्राइम मिनिस्टर कह के पुकारा। ये सब मौके हमने खुद दिए जी, ये सब मौके हमने खुद दिए। ये वक्त तकाजा कर रहा है कि इस वक्त कंसेंसस डेवलप की जाए, टेबल पे बैठा जाए। बींगा पाकिस्तानी है, मुझे तो बर्दाश्त नहीं है कि मेरी दुनिया में ऐसे बदनामी हो, मेरी कतन ऐसी बर्दाश्त नहीं है। मैं बहुत दुखी दिल से ये मैंने वीडियो बनाई है, ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं। इन्होंने और भी बहुत कुछ, अरे पूरा रिसर्च पेपर पढ़ा जी पाकिस्तान के ऊपर, पूरा रिसर्च पेपर पढ़ा है इन साहब ने। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम होना चाहिए। मुझे प्लीज़ मशवरा ज़रूर दें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि क्या ये वक्त तकाजा कर रहा है। अगर होगा तो कौन होगा जो बात कर सकता है, क्योंकि ये संभलनी है चीज़ें बहुत ख़तरनाक हो गई हैं, बहुत ही खतरनाकी की तरफ जा रही हैं। ये डिवीज़न क्रिएट हो चुकी है ना ये, क्योंकि इमरान खान का जितना मुझे समझ है, बाकी तो सियासत का हुस्न, जमहूरियत का हुस्न कह के हर चीज़ मना लेते हैं ना, हर चीज़ मना लेते हैं। एक बंदे की सर्टन थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग भी होती है आपकी। तो मुझे इतना इमरान खान साहब की समझ आती है ना, उन्होंने नहीं इलेक्शन जुडिशल कमीशन से काम पे मानना, उन्होंने इस इलेक्शन कमीशन को नहीं मानना। तो कोई तो जो बात करे कि भाई हम फर्दर ये प्रोसेस करना चाह रहे हैं, ये सब हो रहा है। ऑल दो बैक डोर चल रहा होगा, लेकिन जब तक बैक और डोर और वो सब चल रहा होगा ना, तब तक दुनिया में बहुत से लोगों की ज़ुबानें खुल जाएंगी। अभी तो अमेरिकी कांग्रेस विमेंस ने बोलना शुरू किया है, अब ये चीज़ें मज़ीद बढ़ेंगी। अल्टीमेटली पाकिस्तान की बदनामी हो रही है ना। बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।